हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सुप्रीम बैटल ऑफ पीस के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर दोस्तों आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख लें। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें सूबी को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों सूबी एक बर्फ के मैदान पर पहुंच जाता है, जहाँ दोस्तों काफी ज्यादा स्नो हुई भी होती है। तभी दोस्तों उसके सामने एक सन आ जाता है, जिसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही सूबी कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, और तुम जिस हुलियो में हो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम एक घोस्ट लग रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बल्कि एक बंदर लग रहे हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं, जहां दोस्तों भी अपनी एल्केमी पावर का यूज करते हुए दोस्तों अपनी टाइगर फिश निकाल देता है। जहां दोस्तों हम देखते हैं कि वो टाइगर फिश स्प्रिट सीधा उस घोस्ट के ऊपर अटैक करती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही देखते हैं कि सूबी के अटैक को आता देखकर वहीं पर ही वो घोस्ट भी अपना स्पिरिचुअल हैंड अटैक का यूज करता है उस स्प्रिट को रोकने के लिए। मगर दोस्तों यहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी वहां पर उस स्प्रिट के अटैक को और ज्यादा पावरफुल कर देता है, जिसकी वजह से दोस्तों हम देखते हैं कि वो घोस्ट थोड़ा पीछे हो जाता है। और वहीं पर ही दोस्तों उसे समझ आ जाता है कि सूबी कोई साधारण पर्सन नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा ही पावरफुल पर्सन है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं और इस सीन को देखते ही उस घोस्ट को गुस्सा आ जाता है, जहां दोस्तों वो घोस्ट गुस्से में आकर अपने एक अटैक का यूज करता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम सूबी को देखते हैं, जहां सूबी भी दोस्तों अपनी स्पिरिट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं उस घोस्ट का अटैक इस पर पावरफुल होता है। वो सूबी के अटैक को डिस्ट्रॉय करके सूबी की ओर बढ़ता है, मगर दोस्तों सूबी वहीं पर ही घोस्ट अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर देता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी को भी दोस्तों इस बार गुस्सा आ जाता है, मगर दोस्तों वहीं पर एक और अटैक यूज करता है वो घोस्ट। और उसी अटैक को देखकर दोस्तों वहीं पर ही सूबी को लगता है कि अब तो मैं गया। और दोस्तों वहीं पर ही सूबी भी अपनी फायर फॉर्मेशन अटैक का यूज करते हुए घोस्ट के अटैक को आता देख वहाँ पर अपने अटैक का यूज करता है। और दोस्तों देखते ही देखते दोनों के अटैक के बीच में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि सूबी अपने अटैक को देखकर ये समझ जाता है कि उसका अटैक इतना ज्यादा मजबूत नहीं है, वो इस घोस्ट की इस शील्ड को ब्रोक कर सके, तो इसीलिए मुझे अपनी थोड़ी और पावर का यूज करना होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी वहीं पर अपनी थोड़ी और एनर्जी का उपयोग करके इस घोस्ट की शील्ड को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर दोस्तों वो घोस्ट भी काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और उसे भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये सूबी ने कैसे किया। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है भी अभी तक फाइट को स्टॉप नहीं करता। वो दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाता है और दोस्तों वहीं पर ही वो सैंड अटैक का यूज करते हुए दोस्तों आसमान में एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिस फॉर्मेशन के जरिए दोस्तों हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से दोस्तों एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड निकलती है। और वो स्वॉर्ड दोस्तों सीधा उस घोस्ट की तरफ जा रही होती है, जहाँ घोस्ट उस स्वॉर्ड को देखकर दोस्तों वहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहाँ पर वो हड़बड़ाहट में कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे इस स्वॉर्ड अटैक से किसी भी हालत में अपने आप को बचाना होगा, ना ये सूबी तो मुझे यहीं पर ही खत्म कर डालेगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं घोस्ट वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करता है और अपने आप को बचाने के लिए उस शील्ड को उस स्वॉर्ड के सामने ले आ जाता है। अगर दोस्तों वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो शील्ड उस स्वॉर्ड के बराबर कुछ भी नहीं होती और शील्ड को दोस्तों वहीं पर ही ब्रोक कर देती है, जिसे देखकर दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं कि वो घोस्ट वहीं उस शील्ड के ब्रोक होने की वजह से पीछे चला जाता है। वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं कि घोस्ट को ये समझ आ गई होती है कि उसने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है, सूबी की पावर्स को काफी नजदीक से जान चुका होता है। इसीलिए दोस्तों हम वहीं पर ही देखते हैं कि वो घोस्ट वहाँ पर सूबी की ओर आता है, जहाँ दोस्तों सूबी समझता है कि वो घोस्ट सूबी के ऊपर अटैक कर रहा है, मगर दोस्तों हम वहीं पर ही देखते हैं वो घोस्ट सूबी के ऊपर से ही गुजर जाता है, जहाँ दोस्तों सूबी भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ये लग रहा था कि ये घोस्ट मुझ पर अटैक करने आया है, मगर ये तो खुद ही दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें आगे दिखाया जाता है। वहीं पर ही लिंगर बाहर आती है, जहाँ लिंगर दोस्तों कहती है कि मास्टर सूबी मुझे ये पर्सन एक डीमन लग रहा था, इस रीलम में डीमंस भी काफी ज्यादा है। जिस पर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहने लगता है कि लिंगर स्मूलिंग माउंटेन पे ये डीमंस यहाँ क्या करने आएंगे, मगर हो भी सकता है कि यहाँ पर डीमन हो, क्योंकि ये माउंटेन्स बिल्कुल साइड एरिया है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लिंगर अचानक वापस से सूबी की पॉकेट में चली जाती है और तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि जियाओ भाग कर आती है और कहती है कि सूबी क्या तुम ठीक हो, तुम कहाँ चले गए थे। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी सारी स्टोरी वहाँ पर शिया को बताता है और कहता है कि मैंने उस डीमन को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मारा। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर जिया कहती है कि बस अब इतनी भी बातें मत करो और हवा में मत उड़ो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है रात के समय में सूबी वहाँ पर बैठकर दोस्तों आग के पास फिश को पका रहा होता है। तभी दोस्तों वहाँ पर जिया कहती है कि लॉर्ड कह रहा है कि हमें जल्दी से वापस शहर लौट जाना चाहिए, अब सूबी हमें यहाँ पर ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहता है कि जिया तुम
तुम्हें क्या हो गया है, हम यहाँ पर शंघाई फ्रूट को ढूंढने आए हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं सूबी कहता है जिया मैं उस शंघाई फ्रूट को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं आगे निकलने वाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी कहने लगता है कि जिया अगर तुम्हें डर लग रहा है तुम वापस जा सकती हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं जिया को ये बात सुनते ही काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहाँ जिया कहती है कि तुम ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। इस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी कहता है कि तो फिर ठीक है हम साथ ही जाएंगे, अभी इस बात को छोड़ो, अभी ये फिश लो और इसे खा लो। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि सूबी उस फिश को जिया को देखता है, जहाँ दोस्तों देते ही वो जिया से कहता है कि रेडी रहना, कल हम उस शंघाई फ्रूट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ेंगे। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही जिया बैठ जाती है और फिश खाने लगती है। तभी दोस्तों वहीं पर हम देखते हैं जिया जैसे ही उस फिश की फर्स्ट बाइट लेती है वहाँ पर फिश काफी ज्यादा ही गर्म होती है, जिस पर दोस्तों वहीं पर ही जिया का मुंह जल जाता है। अभी दोस्तों इस सीन को देखते ही वहाँ पर सूबी कहता है कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी है, इतनी जल्दी कौन खाता है, तुम्हें पता है कि फिश को अभी मैंने इस फायर से हटाया है, गर्म तो होगी ना। इस पर जिया कहती है कि बस मुझे पता है, तुम ज्यादा चालाक मत बनो, अब हमें रात कहाँ बितानी है मुझे ये बताओ। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही सूबी कहता है कि आज रात हम यहीं पर ही रुकेंगे, कल आगे बढ़ते हैं। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही जिया काफी ज्यादा गुस्से में होती है सूबी के ऊपर और कहने लगती है कि बस बातें बंद करो। ये कहते ही दोस्तों हमारा सीन आगे शिफ्ट होता है। दोस्तों हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि सुबह के समय उस शंघाई फ्रूट को ढूंढने के लिए जिया और सूबी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी दोस्तों उनके हाथ में एक मैप होता है, जहाँ सूबी कहता है कि हम हानफेंग एरिया पहुंच चुके हैं, अभी हमें डेनफेंग एरिया जाना है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहते ही दोस्तों वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते दोस्तों वो एक ऐसे माउंटेन पे आ जाते हैं जिस माउंटेन से दोस्तों एनर्जी रिलीज हो रही होती है। इसे देखकर दोस्तों जिया कहती है कि ये कैसी जगह है, जिस पर दोस्तों सूबी कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि मैं जहां आना चाहता था मैं वहां आ गया हूं। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम सूबी को देखते हैं जो वहीं पर ही अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जहां दोस्तों जिया उस सारे प्रोसेस को देखकर कहती है कि सूबी तुम क्या कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं सूबी कहने लगता है कि जिया क्या तुम्हें मेरी एबिलिटी पर शक है, अगर शक है तो वापस चली जाओ, अगर तुम्हें भरोसा है तो मेरे साथ आओ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं जिया भी वहां पर सूबी के साथ उस माउंटेन को क्लाइंब करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही दोस्तों वो लोग ऊपर पहुंचते हैं उन्हें कुछ फ्रूट्स नजर आते हैं, जिसे देखकर दोस्तों वहीं पर ही जिया कहती है कि मुझे लग रहा है कि यही शंघाई फ्रूट्स हैं। ये कहते ही दोस्तों जिया आगे बढ़ रही होती है खुशी से, मगर दोस्तों वहीं पर ही सूबी कहता है कि जिया गलती से भी आगे मत बढ़ना, मुझे लग रहा है कि ये कोई ना कोई चाल है, इतनी आसानी से ये फ्रूट हमें कैसे मिल सकता है, यहाँ पर कोई ना कोई खतरा जरूर होगा। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं ये बुगई कहता है कि जिया तुम मुझे छोड़ो, मैं आगे जाऊंगा और चेक करूंगा कि इधर क्या सीन है। जिस पर दोस्तों वहीं पर ही जिया कहती है कि ये बुगई तुम अपने आप को काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस समझ रहे हो। जिस पर दोस्तों वहीं पर ही बुगई कहता है कि जिया तुम मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं ये कर सकता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही बुगई आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है दोस्तों उसका पैर एक वहीं पर ही अनविजिबल लेजर पे पड़ता है और वहीं पर ही दोस्तों सीधा सूबी के ऊपर अटैक हो जाता है, मगर दोस्तों सूबी उस अटैक को डॉज करते कर थोड़ा आगे पहुंच जाता है और वहीं पर ही वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड भी क्रिएट कर देता है उस अटैक से बचने के लिए। तभी दोस्तों वो उस शील्ड के जरिए उस पेड़ के काफी ज्यादा नजदीक चला जाता है। वो उस फ्रूट को दोस्तों वहीं पर उठाने ही वाला होता है, तभी दोस्तों अचानक लेजर अटैक एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होते ही दोस्तों वो दोबारा से सूबी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं सूबी पूरी उस लेजर के ऊपर घूमता रहता है और वो अटैक सूबी के ऊपर चलता जाता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही लास्ट में हम देखते हैं सूबी लिंगर को निकाल लेता है और कहता है कि लिंगर जल्दी से जाके इस फ्रूट को ले लो। ये कहते ही दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।